वेलकम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, और अगर एनालिटिक फंक्शन को हमने प्रूव करना है कि कोई फंक्शन मतलब हमें कोई फंक्शन गिवन है, हमने प्रूव करना है कि वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, है ना। नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, CR इक्वेशंस का यूज करते हैं हम। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना, CR इक्वेशंस का। तो वो CR इक्वेशंस क्या होती है, कोशी-रीमान इक्वेशन। तो मैंने आपको नेसेसरी कंडीशन की स्टेटमेंट बताई थी और मैंने आपको बोला था कि ये क्या होता है आपके पेपर में, बाय स्टेटमेंट ही इसका प्रूफ आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। तो आपको उसमें स्टेटमेंट भी क्या करनी है, उस टाइम खुद से लिखनी है, और आपकी ये कंपल्सरी क्वेश्चन में भी आ सकता है स्टेटमेंट ओनली, ठीक है। तो अब देखो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती थी, इसकी स्टेटमेंट में गिवन था नेसेसरी कंडीशन में कि आपके पास फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। देखो जब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात आती है, इफ एंड ओनली इफ की बात आती है, तो आपको क्या होता है, अगर आप टू वे रास्ता होता है ना, तो एनालिटिक फंक्शन अगर आपके पास गिवन है तो आप यहाँ से प्रूव करोगे कि हमारी CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप प्रूव करोगे कि फिर हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ का रिजल्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, आपको नेसेसरी कंडीशन में गिवन है कि हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, और हमने प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन में CR इक्वेशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो देखो नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर FZ टू बी एनालिटिक, इसके लिए कहता है इफ ए फंक्शन, ये इसकी स्टेटमेंट है, इफ ए फंक्शन FZ इज इक्वल टू UXY प्लस आइटा VXY इज डिफरेंशिएबल at the point Z naught is equal to X naught plus iota Y naught in a domain D, then the four partial derivatives UX, UY, VX, VY exist at X naught, Y naught and satisfy the equations UX is equal to VY and UY is equal to minus VX। तो नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, हमें नेसेसरी की कंडीशन कहती है कि अगर कोई फंक्शन FZ, हमें पता है ये फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन W टाइप, W इज इक्वल टू FZ, वो हम क्या लेते हैं, U प्लस आइटा V, तो वही U V किसके फंक्शन होते हैं, XY के, यही दिया हुआ है आपको। इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट Z नोट इज इक्वल टू X नोट प्लस आइटा Y नोट इन ए डोमेन D, मतलब वो पूरे के पूरे डोमेन में फंक्शन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है। इस पॉइंट के मतलब आप नेबरहुड में चेक करोगे तो वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। इट मीन्स हमें क्या गिवन है, एनालिटिक की डेफिनेशन, तो मतलब एनालिटिक फंक्शन आपको गिवन है इस केस में। देन दी फोर पार्शियल डेरिवेटिव, आपको पता है U इज फंक्शन ऑफ XY, V इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ XY, तो यहाँ जब आप डेरिवेटिव्स निकालोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव्स ही फाइंड होंगे। तो आप UX फाइंड करो, UY फाइंड करो, VX फाइंड करो, VY फाइंड करो, और वो चेक करो कि वो एग्जिस्ट करते हैं और वो सेटिस्फाई करते हैं किस कंडीशन को, UX इज इक्वल टू VY एंड UY इज इक्वल टू माइनस VX। तो हम इसका प्रूफ देखो कैसे करेंगे। इसका प्रूफ कहता है, लेट द फंक्शन W इज इक्वल टू FZ बी एनालिटिक, है ना, हम लेके चल रहे हैं इन अ रीजन R, हमने मतलब हमने क्या लिया, फंक्शन को एनालिटिक लेके चल रहे हैं हम इस केस में। अब देखो, या फिर हम लिख सकते हैं इन डोमेन D, तो देखो देन एग्जिस्ट, देन अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ना पूरे के पूरे रीजन पे। देन F डैश एग्जिस्ट यूनिकली एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन, है ना, होगा बाय डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो देखो अब हमने क्या किया,
यू वी हमारे पास क्या है, जो हम लेके चल रहे हैं वो W इज इक्वल टू यू वी लेके चल रहे हैं ना, तो ये यू और वी में हम चेंज करेंगे। हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश जेड, तो एफ डैश जेड हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे डेल्टा यू जो है वो इंक्रीमेंट दिखाएगा यू में, डेल्टा वी इंक्रीमेंट दिखाएगा वी में, है ना, और डेल्टा जेड किस में दिखाएगा, जेड में इंक्रीमेंट। ये तो हमें पता है। अब एफ डैश जेड हम निकाल रहे हैं तो मतलब चेंज ही तो निकाल रहे हैं। लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड बाय डेल्टा जेड। डेफिनेशन लगा दी हमने डेरिवेटिव की। तो देखो लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0, अब हमारे पास क्या होगा, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, तो एफ हमारा क्या है, यू प्लस आइटा वी, तो यू में भी चेंज होगा और वी में भी चेंज होगा। क्लियर, तो हम वही कर रहे हैं। तो यू प्लस डेल्टा यू, है ना, प्लस आइटा वी प्लस डेल्टा वी हमने चेंज कर दिया इसमें, ठीक है, माइनस फंक्शन एज इट इज, तो यू प्लस आइटा वी, ठीक है, पहले हमने यू में चेंज किया, वी में चेंज किया, माइनस एफ जेड हमारा एज इट इज बाय में डेल्टा जेड, ठीक है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0, तो ये क्या बनेगा, यू प्लस आइटा वी, वो तो ये पार्ट हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, यू प्लस आइटा, तो रहेगा क्या, डेल्टा यू प्लस आइटा डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा यू प्लस आइटा डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड, ठीक है। तो हम डेल्टा जेड को दोनों के नीचे अलग अलग कर लेंगे। तो देखो हमारे पास पूरा रिजल्ट क्या बन जाएगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा जेड प्लस आइटा डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड। अब आपको पता है फंक्शन हमारा क्या है, एनालिटिक है, तो मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट तो हमारी करेगी, तभी डेरिवेटिव आपको गिवन नहीं है कि वो क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ही। तो मतलब इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन डेल्टा जेड हमें पता है कि क्या होगा, एक्स और वाई पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि जेड पे चेंज कब होगा, जब एक्स और वाई में चेंज होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले लेके चल रहे हैं, लेट डेल्टा जेड इज टेंडिंग टू 0 अलोंग ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि आपको पता है जेड हमारा क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में है ना। तो जेड में चेंज कब होगा, जब एक्स और वाई में चेंज होगा। जब हमने पहले क्या लिया कि जो डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 है ना, वो कहाँ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सपोज करो ये यहाँ है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ वाई तो फिक्स हो गया, वाई में तो अगर वाई फिक्स हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो उसमें तो चेंज कुछ पॉसिबल नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब जब जेड में चेंज होगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जब एक्स में चेंज होगा, है ना, क्योंकि ये तो हमारा फिक्स ही हो गया, क्योंकि हम पैरेलल टू क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस ले रहे हैं। तो यहाँ वाई की वैल्यू तो फिक्स हो गई, तो मतलब वाई में तो कोई चेंज नहीं। तो इट मीन्स जब हमारा जेड में चेंज होगा तो वो पॉसिबल कब होगा, जब हमारा एक्स में चेंज हो। तो इट मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज डेल्टा वाई, मतलब वाई में चेंज तो 0, तो एंड डेल्टा जेड किस पे डिपेंड करेगा, फिर आपका डेल्टा एक्स पे, मतलब जब हमारा एक्स में चेंज होगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। देन सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा जेड किसके इक्वल हो गया, डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो अब डेल्टा एक्स, ये डेफिनेशन लगाओगे डेरिवेटिव की, तो ये क्या बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस आइटा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी का, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, क्लियर। तो अब हमने क्या लिया, अगेन कंसीडर डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 अलोंग ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब आप वाई एक्सिस के पैरेलल लोगे तो इस तरीके की लाइन होगी। तो इस केस में क्या होगा, एक्स तो फिक्स हो गया ना, तो एक्स जब जेड में चेंज करेंगे तो एक्स तो हमारा कांस्टेंट हो गया, चेंज किस में होगा, वाई में। तो मतलब डेल्टा जेड क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू आइटा डेल वाई, है ना। तो आप क्योंकि आपके पास एक्स प्लस आइटा वाई है और डेल्टा एक्स में तो कोई चेंज नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा 0। तो फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के से ही ले रहे हैं, तो 1 हमारी क्या थी, यही वाली इक्वेशन थी। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0, और यहाँ हम डेल्टा जेड की जगह क्या कर रहे हैं, आइटा डेल वाई, है ना। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 डेल यू बाई आइटा डेल वाई प्लस आइटा डेल वी बाई आइटा डेल वाई,
ठीक है, हमने डेल्टा जेड की जगह पुट कर दिया, तो आइटा तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ तो क्या बनेगा, जब हम फर्स्ट केस देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ तो आइटा से आइटा कैंसिल हो गया, तो लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0, तो ये हमारे पास क्या बन गया 1 बाय आइटा डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल वाई, है ना। तो अब देखो जब लिमिट ऑपरेट करेंगे हम अंदर, तो ये डेफिनेशन बन जाएगी डेरिवेटिव की, तो 1 बाय आइटा ये हमारे पास बन जाएगा करली यू बाय करली वाई प्लस करली वी बाय करली वाई। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेट। तो अब हमने क्या किया है, एक्चुअली इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आइटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा करली वी बाय करली वाई माइनस आइटा करली यू बाय करली वाई। हमने यहाँ मतलब आइटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आइटा से डिवाइड, तो नीचे क्या बन गया आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या होगी 3। अब आप देखो हमें जो चेक करना है, इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास ये वैल्यू आई है एफ डैश जेड की, इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास वैल्यू क्या है ये है, लेकिन हमारा फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो दोनों केस में वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, तभी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 है ना, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो करली यू बाय करली एक्स प्लस आइटा करली वी बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाय करली वाई माइनस आइटा करली यू बाय करली वाई। तो आप इससे कंपेयर कर लो रियल पार्ट रियल से और इमेजिनरी से। तो करली यू बाय करली एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, करली वी बाय करली वाई की इक्वल, दैट इज यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, है ना। सेकेंड करली वी बाय करली एक्स इज इक्वल टू माइनस करली यू बाय करली वाई, तो मतलब वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई। यही हमारी क्या थी CR इक्वेशंस थी। ठीक है, तो मतलब अगर हमारे पास फंक्शन क्या है एनालिटिक है, तो हमारी CR इक्वेशंस क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। और अगर हम नेक्स्ट करेंगे ना जब सफिशिएंट कंडीशन, तो उसमें हम क्या करेंगे CR इक्वेशंस को कंसीडर करके चलेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब यहाँ से लेके चलेंगे और इससे उल्टा चलेंगे, शो कि फंक्शन क्या है एनालिटिक है। क्लियर। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, नेसेसरी कंडीशन में हम फंक्शन एनालिटिक लेके चले हैं और हमने प्रूव किया है कि CR इक्वेशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब आप इसको कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास आया था कि मैम एनालिटिक फंक्शन में प्रॉब्लम है कि कैसे करना है, तो मैंने इसके वीडियो बनाया। इसके बाद जोन सा भी मेन होगा ना आपका टॉपिक, मैं उस पर आपको वीडियो बना के भेज ही दूंगी। ठीक है, तो आप उसको देख लेना, और अगर अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।